कैसे हो? तुमसे बाद में मिलता हूँ। कोराय, क्या उसे सस्पेंड कर दिया है? वो वैसे भी कॉलेज नहीं आ रहा था। अब वो फिर से शराब पीना शुरू कर देगा। अगर तुम ये बात जानती हो तो तुम उसे जाकर रोकती क्यों नहीं? पर मैं उसे कैसे रोकूं? देखो फेरिया, मैं नहीं जानता कि ये सब चीजें इतनी खराब क्यों हो गई, लेकिन तुम चाहो तो तुम इसे ठीक कर सकती हो। ठीक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तुम शायद भूल गई हो, लेकिन वो अब भी उसी घर में रह रहा है। अगर तुम चाहो तो जाकर अब भी उससे बात कर सकती हो और इन सब चीजों को खत्म कर सकती हो। ठीक है, सी यू लेटर। एमिर सस्पेंड हो गया और तुम उसे दिलासा दे रहे हो? फेरिहा, एमिर को इलकर के खिलाफ भड़काया। तुम्हारी वजह से एमिर सस्पेंड हो गया। अब तो खुश हो ना? कचरे वाली की बेटी। गांव में भी तुम लड़कियां ऐसा ही सब करती होगी, है ना? तुम्हारी वजह से मैं मेरी स्कॉलरशिप बर्बाद होने नहीं दे सकती। अब मैं तुमसे पीछा नहीं छुड़वाना चाहती फेरिहा। अगर मैं कोशिश ना भी करूं तो भी तुम यहाँ नहीं रह पाओगी और ये देखने में बड़ा मजा आएगा। मिस्टर हल्दून की कोई लिखित बिल तो नहीं है। मुझे खेद है, लेकिन इस तरह की बातें तो होती हैं जब कोई व्यक्ति अचानक इस तरह से चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है एग्जैक्ट? हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर से आगे बढ़ेंगे। आपके हस्बैंड की जायदाद का 25% आपका है, 75% जानसू को मिलेगा। होटल की जिम्मेदारी भी जानसू के हाथ में होगी। जानसू अभी 20 साल की भी नहीं हुई है। कानूनी रूप से तो सभी साइनिंग अथॉरिटीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जानसू के हाथों में है। देखिए, मैं ऐसे बुरे वक्त में इस बारे में बात करना पसंद नहीं करती, लेकिन ये बात मुझे जानसू के फ्यूचर के लिए करनी ही होगी शायद। जानसू को एक प्रॉब्लम है, उसे मेंटल इश्यूज हैं। उसके लिए ये सब करना पॉसिबल नहीं होगा शायद। ये सीरियस है? या तो जानसू अपने शेयर्स के मैनेजमेंट आपको सौंप देगी, या आप उसके हालत का डॉक्यूमेंट्स बना के एक ट्रस्टी अपॉइंट होने तक इंतजार कीजिए। मेरे ख्याल से सब कुछ इजीली हैंडल हो जाएगा। जानसू को एहसास होगा कि मैं उसकी एस्टेट को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट पर्सन हूँ। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं जिससे तुम नाराज हो। बैठो। मिसेस हाइसन, क्या बात है, आप इतने लंबे समय के बाद आई हैं? मैं ज्यादा देर के लिए रुक नहीं सकती, मुझे कुछ काम है। अच्छे से सोच लीजिए, हमारे पास एक नया कलेक्शन अभी अभी आया है, शायद ये आपको पसंद है। थैंक यू, लेकिन फिर किसी दिन आऊंगी। एक्चुअली मैं इसके लिए आई थी। क्या ये आपको याद है? हाँ हाँ, कैसे याद नहीं होगा। ये हमारे कस्टम डिजाइनों में से एक है। जून में मिस्टर एमिर ने इसे खरीदा था। मैं इसे बेचना चाहती हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? पर्सनल मैटर है। ये पहली बार है जब मैं आपसे ऐसा कुछ कह रही हूँ। हाँ, पहली बार है। क्या आप 1 मिनट इंतजार कर सकती हैं? मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ। ये वो अंगूठी नहीं है।
जिसे हमने खुद मिस्टर अमीर को बेचा था। आप क्या कह रहे हैं? ये अंगूठी नकली है। मुझे ये थोड़ा बेरंग लग रहा है। तब तो ये आपकी तरह है। आई एम सॉरी जहरा। आई एम सॉरी टू डैड। मैं जानती हूँ कि मुझे आपसे पूछे बिना नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि उसे पता होना चाहिए कि आप बीमार हैं। मैं चाहती थी कि वो जाने कि आप बीमार होने के बावजूद यहाँ आए हैं सिर्फ उससे मिलने। मुझे लगा जानना उसका हक है। तुमने ऐसा नहीं कहा था। तुमने कहा कि इतने लंबे समय के बाद तुम्हारे पिता को जहरा से बात करने का अधिकार है। तुमने उसे यहां लाने के लिए मेरी सेहत का इस्तेमाल किया। क्या तुम्हें लगता है मैं उससे बात करना चाहूंगा? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बीमार हूं और मेरी हालत ठीक नहीं है? नहीं जहरा, नहीं। मुझे पता है डैड, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। हमें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। हमें कभी था भी नहीं। जिंदगी कितनी जल्दी गुजर जाती है ना, पर अब बहुत देर हो चुकी है। वक्त निकल चुका है जहरा। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि वो मुझसे बात नहीं करती। मैंने उसे देखा और देखने के बाद मैं उसे भूल नहीं पाया। क्या इतना काफी नहीं है? मेरे ख्याल से हम दोनों को इस बारे में और ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। वही अच्छा रहेगा। तो कॉलेज इसके बारे में जानता है? नहीं जानता कि वो लोग कैसे हैं, तो उन्हें भूलने के लिए कहता। उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि वो तुम्हें परेशान ना करें। वो लोग अब मुझे परेशान नहीं करेंगे। अमीर के बारे में क्या? वो तुम्हें कितना परेशान करता है? मुझे आपके साथ उस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें दुखी कर दिया। सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था। आपने जो भी किया वो ठीक नहीं था। आपने मुझे ह्यूमिलिएट किया। मैंने ये नहीं सोचा कि तुम कैसा महसूस करोगे या अमीर क्या सोचेगा। वहां एक प्रॉब्लम थी और मैं इसे सॉल्व करना चाहता था, बस। और मैं सॉल्व कर सकता हूं। क्या लगता है ये इतना आसान है? अगर मैंने लोन चुका दिया होता तो आसान हो जाता। क्या उसने बहुत परेशान किया? परेशान किया फेरिया? मुझे घर जाना है। घर? कॉलेज इतनी जल्दी खत्म हो गया? मैं वापस कॉलेज नहीं जा सकती। जानती हूँ आप कहेंगे कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या तुम कॉलेज से डरती हो? लोग मुझे घूरते रहते हैं। जिन लोगों से मैं बात किया करती थी, अब वो मेरी पीठ पीछे बातें करते हैं। मैं इन सब की परवाह नहीं करती, लेकिन मैंने इतना अकेलापन कभी महसूस नहीं किया। मैं हार गई हूं। तुम हार नहीं सकती, समझ गई? मेरे पास कंपास जो है। राइट।
मैंने काम को बहुत नेग्लेक्ट किया है। मेरे पास कार्ड है लेकिन यहाँ आने के लिए लेजी फील कर रही थी। क्या ये प्लैटिनम मेंबरशिप है? अब क्या बात हो गई? आखिर चाहते क्या हो तुम? यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हम मेंस के डिजाइन नहीं बनाते। अरे बस करो, तुम भूल गई कि जब मेरे दोस्त स्टेज पर थे तो मैं फैशन शो करता था। तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया था। जैसा कि इनविटेशन पर लिखा था, हम मर्दों के लिए काम नहीं करते। ये लीजिए आपका मेंबरशिप कार्ड। हाँ, वैसे मुझे तुम्हारी नाक पसंद है। क्या तुम जानती हो मेरे नाक का ऑपरेशन हुआ है? हाँ जानती हूँ, इतनी भी पसंद नहीं आई। हैव अ नाइस डे। मैंने सुना कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है ना? वो मैं एमिर, मॉम है। एमिर दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम अंदर हो, तुम्हारी कार बाहर ही है। मैं नहीं चाहती वो मुझे यहाँ देखें। तुम वहां अंदर जाओ, मैं उन्हें वापस भेज दूंगा। मॉम। एमिर, मॉम। एमिर, मेरी बात सुनो। देखो, मुझे जो कुछ भी पता है आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। आप ये लेकर क्यों आई हैं? मुझे ये तुम्हारे रूम में सफाई करते हुए मिली और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे लौटा देना चाहिए और मैं उसी के लिए गई थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। तुम्हें शायद सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये अंगूठी नकली है। क्या? ये नकली नहीं हो सकती। तुम यहाँ हो मेरे बेटे के साथ उसके घर पर। मॉम, ये अंगूठी नकली नहीं हो सकती। तुमने मेरे बेटे को नकली अंगूठी दी और अब इतनी भोली बन रही हो। मॉम, फिर या तुम बाहर जाओ। एमिर, मेरा यकीन करो, ये अंगूठी नकली नहीं हो सकती है। क्यों करूं मैं? मॉम, आप भी जाइए। लेकिन मॉम, तुमने मेरी अंगूठी के साथ क्या किया? बताओ। क्या कर रही हो? वो मेरी अंगूठी नहीं है। फेरिया, मुझे लगा था ये अंगूठी तुम्हारी है। मुझसे झूठ मत बोलो सहर। ये तुम क्या कर रही हो फेरिया? दरअसल मैंने वो अंगूठी खो दी थी। फिर इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैंने वो अंगूठी नहीं खरीदी और तुम्हें दे दी। तुम अब भी झूठ बोल रही हो। सच बताओ वरना छोड़ूंगी नहीं। मुझे पता था तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी। चलो वहाँ चलते हैं जहाँ से मैंने ये खरीदी है। वहाँ ऐसी बहुत सारी है, तुम जो चाहे वो ले लेना। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। ओह, तो तुम अब अपने रंग दिखाने लग गई? हाँ, निकल जाओ यहाँ से। झूठी कहेंगी। हेलो मेहमत, तुम कहाँ हो? मैं कचरा उठा रहा था। मेहमत ने फोन क्यों काट दिया? तुमने 1 महीना कहा था, अब वो खत्म हो गया है। क्या तुमने तय किया हमारे साथ क्या करने वाले हो? तुम्हें डर नहीं है क्या कि हम तुम्हारा सब कुछ जब्त कर लेंगे? कुछ नहीं छोड़ेंगे। जब्त कर लेंगे? सहर, मेहमत, उसने ऐसा क्यों कहा? सहर रुको, मुझे समझाने दो। मैंने एमिर को नकली अंगूठी दी है। उसकी मॉम ने उसे बताया और अब एमिर मुझे चोर समझने लगा है। शायद वो झूठ नहीं बोल रही है। वो प्रेग्नेंट है, वो ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? लेकिन ये नकली अंगूठी आई कहाँ से गुलसुम?
मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और उसे कैसे यकीन दिलाऊं। उसने क्या किया है फेरिया? तुमने मुझे बताया कि वो सब कुछ वापस चाहता था और तो और उन्होंने तुम्हें फंसा दिया। वो अच्छे लोग नहीं है फेरिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम किसकी बात कर रही हो? कोराय और एमिर। अगर ऐसा कुछ होता तो एमिर बताता, और मुझे नहीं लगता कोराय ऐसा कुछ करेगा। जो भी हो, लेकिन तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए फेरिया। आंटी कह रही थी तुमने कितने दिनों से खाना नहीं खाया। तुमने उनकी कार चुरा ली और उन्हें बर्बाद कर दिया। तुम्हारे ऊपर 70,000 का कर्जा है। अब हम क्या करेंगे मेहमत? 25,000 ही बचे हैं। लेकिन तुम्हें उससे चुकाना पड़ेगा। वो बेईमान है। मैं महीनों से चुका रहा हूँ। हम कहीं भाग भी नहीं रहे। वो हमारे साथ बदला ले रहा है, यहाँ पर रहने आ गया है और अब हमारा सामान भी जब्त कर रहा है। तुम कर्जे में डूबे हो और इस बारे में मुझे पता भी नहीं है। मैं शर्मिंदा था इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। फेरिया के अलावा और कोई नहीं जानता है। फेरिया का क्या कहना है? वो कहती है किसी तरह भी संभाल लेगी। मुझे जानना है उसने क्या कहा। जाने दो सर, भूल जाओ। किसी भी बात की चिंता मत करो, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। पहले हम मिसेस सनम के साथ मीटिंग करेंगे, उसके बाद ये तय करेंगे कि इसे कैसे करना है। वैसे हम मीटिंग कब रखने वाले हैं? ये तो मिसेस सनम तय करेंगी। हैव अ नाइस डे सर। मुझे एक जरूरी बात करनी है। एमिर ने कर्ज के बारे में क्या किया? कुछ पता नहीं मिस्टर उनाल, हमने तो इसके बारे में बात नहीं की। उस आदमी की कोई खबर है जो कर्ज चुकाना चाहता था? नो सर। कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो कर्ज चुकाने के लिए आया था, लेकिन उसका नंबर नहीं है। उसका पूरा नाम तो पूछना चाहिए था। चलो ठीक है, अब उसके बारे में तो कुछ नहीं पता, पर यह तो पता होगा 30,000 किसने चुकाए? जी सर, बिल्कुल, ये तो उन्होंने खुद ही चुकाए हैं। अगर लिवांट यहाँ आता है और वो फिर से कर्ज चुकाना चाहता है तो इस बारे में एमिर से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। चुकाने दो उसे। जी अच्छा सर। एमिर, घर पर ही हो? तो तुम्हारे इस नए घर की खुशी में जश्न हो जाए। रहने दीजिए। आप यहाँ पर बिजनेस की बात करने आए हैं ना? आपकी कॉल का जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं सनम के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। अगर तुम मुझसे सनम के बारे में बात करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। ठीक है। बता सकते हो तुम यहाँ पर कब तक रह पाओगे? जब तक मैं ऊब नहीं जाता। एमिर, मुझे परेशान मत करो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा करो। डैड, ये मेरी प्रॉब्लम है। एमिर, तुम उनाल सराफोगलू के वारिस हो। अगर तुम उन्हें खत्म करना चाहते हो तो ये तुम एक दिन में कर सकते हो, दूर से ही, बिना उनके पास गए, सिर्फ एक फोन कॉल करके और बिना कुछ बोले हुए। डैड, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, आपको समझ में नहीं आता? इतना ही बहुत है। मैं इस बेरुखी को और बर्दाश्त नहीं करूंगा। चौकीदार की बेटी तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही है। मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। मैं कल पैदा नहीं हुआ हूं जो तुम्हारी बात को मान लो। तुम बदला लेना चाहते हो। तुम्हारी माँ इस बात को मान सकती है, पर मैं नहीं मानता। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। तुम सिर्फ उस लड़की के पीछे पड़े हुए हो। डैड, जाइए आप यहां से। एक आदमी आया था जो उसका कर्ज चुकाना चाहता था। मैंने अपने अकाउंटेंट से बात कर ली है डैड। मैं इसे संभाल लूंगा, तो आप इससे दूर रहिए। पिछली बार उन्होंने 30,000 का पेमेंट किया था। जो कोई भी उनका कर्ज चुकाना चाहता है उसने ही वो पैसे दिए होंगे। एक सलाह देता हूं, कुछ भी करो लेकिन फिर से उनकी चाल में मत फंसना।
अच्छा, मैंने मेहमत से उमर को स्कूल ले जाने और फिर मुझे कॉल करने के लिए कहा था, तो ये किया उसने। अच्छा है। क्या आज के बाद मेहमत उमेर को स्कूल ले जाएगा? उन दोनों का रास्ता एक ही तरफ है, तो ऐसा ही होना भी चाहिए। हाँ, फेरिया, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ फेरिया? कल रात भी तुमने कुछ नहीं खाया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अगर तुम बीमार हो तो आज कॉलेज मत जाओ। मैं ठीक हूँ पापा, मैं बाहर जा रही हूँ। जॉनसो ने अब तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और तुम यहाँ बैठकर कॉफी पी रही हो। तुम्हें फिक्र ही नहीं है। तो अब आपको मेरे कॉफी पीने से भी प्रॉब्लम हो रही है। एनीवे, मुझे जाना होगा। और तुम्हें क्यों जाना है? आई एम सॉरी, क्या आप मुझ पर कोई शक कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम आखिरकार मुझ पर भरोसा कर रही हो और एट लास्ट तुम्हारी लाइफ बैक टू नॉर्मल हो रही है ना? आपने सही कहा, मुझे आप पर भरोसा है। मैं चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, इससे पहले कि आप हमारे अच्छे के लिए कनाडा वापस चली जाए, जैसे आपने सालों पहले किया था। ये बिजनेस जो है वो जानसू का है और मैं बस तुमसे ये उम्मीद कर रही हूँ कि हाल्दुन के लॉयर जानसू से मिलें ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। लेकिन ऑफ कोर्स तुम तो सब कुछ खुद ही ठीक करने की कोशिश कर रही हो। जानसू को इन सब फॉर्मेलिटीज में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। वो थोड़ा बेटर फील करे, उसके बाद हमारे लॉयर उससे खुद बात कर लेंगे। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत जरूरी काम के लिए जाना है। एमिर, मैंने अंगूठी नहीं बेची है। आई प्रॉमिस, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं सच कह रही हूँ। तुम चाहो तो बेहोश भी हो सकती हो फेरिया। फेरिया उठो। फेरिया, फेरिया उठो, कोई देख लेगा। फेरिया, फेरिया, कोराई, कोराई, कब तक मुझसे दूर भागोगे? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ कहो। देखो, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रहना चाहती हूँ। तो तुम कैसे रहना चाहती हो हांडे? हम अब भी दोस्त की तरह बिहेव कर रहे हैं। एमिर, फेरिया और अब जानसू, तुम्हें तो इन सब की फिक्र होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होते हुए भी मैं अकेला महसूस करता हूँ। तुम्हें तो मेरी फिक्र तक नहीं होती है। तुम जानते हो मैं खुद को कितना कंट्रोल कर रही हूँ। उसके झूठ मैंने जानबूझकर नहीं सुने। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। कंट्रोल? क्या कहा? तुम कंट्रोल रखती हो? तुमने जाकर उस औरत की तस्वीरें ली और उन तस्वीरों को उसके पति तक पहुंचा दिया और कहती हो कि मैं खुद पर कंट्रोल रखती हूँ। मुझे नहीं लगा था तुम मेरी गलती निकालोगे। मुझसे अच्छाई की उम्मीद मत करना कोराई, अगर तुम उस झूठी का साथ दे रहे हो। मैं बस यही चाहता हूँ, हम सब अपनी जिंदगी खुशी से जिएं और एक दूसरे की लाइफ में दखल ना दें। कोराई रुको।
मैं सोच रही हूँ सनम ने क्या किया होगा। तुम वहाँ गई थी ना? जब हम वापस जाएंगे तब देखते हैं। मैं नहीं जाना चाहती मॉम। जानसू की आंट और मिसेस सनम के बीच में कुछ प्रॉब्लम है। जानसू से मिलने जाऊंगी बाद में। तुम जानसू से इतनी दूर क्यों रह रही हो? ऐसी बात नहीं है। वो तुम्हारी दोस्त है और वो अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रही है, लेकिन तुम उसे मिलना नहीं चाहती हो। क्या तुम्हें अपने डैड से बात करनी है? मॉम। लारा, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारी आंखों के सामने उसके डैड को खो दिया और मैं देख सकती हूँ कि तुम पर उसका कितना असर हुआ है, इसलिए तुम जानसू को मिलना नहीं चाहती। मेरे हिसाब से तुम्हें अपने डैड से बात करनी चाहिए। कुछ भी मुझे मेरे डैड के बारे में बेहतर महसूस नहीं करा सकती। तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक है, आईवी खत्म ना होने तक उठना मत। मैं ठीक हूँ। सुन लिया? सुन लिया है तो यहाँ क्यों रुके हो? तुम्हें एहसास भी है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है फेरिया? तुम्हें अंदाजा भी है? हाँ? तुम बेहोश हो गई थी और मुझे लगा कि तुम नाटक कर रही हो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया फेरिया? लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया एमिर। और तुम? हाँ, मैंने ये सब जानबूझकर किया, तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की, पर तुमने मुझे वो करने पर मजबूर किया फेरिया। तुम्हें एहसास भी है कि तुमने उस झूठ के साथ क्या किया है मेरे साथ? मैंने क्या किया? बताओ मैंने क्या किया? हाँ? लेकिन तुमने एक रात में सब खत्म कर दिया, उसका क्या? हाँ? क्या वो प्यार था? और अब तुम शर्मिंदा महसूस कर रहे हो। हद हो गई। वैसे ये सब कब खत्म हुआ? हाँ? जिस दिन तुम बिल्डिंग में रहने आए थे तब, या जिस दिन तुम्हें झूठ का पता चला? या जिस दिन तुमने कहा था कि मैं मेरा कर्जा एक रात में उतार सकती हूं? बोलो ना एमिर। अब जवाब नहीं है। निकलो यहां से। अब मैं तुम्हारे पैर को बाएं से दाएं घुमाऊंगा। दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, आराम से। हाँ बोल। कुराए, फेरिया हॉस्पिटल में है, अकेली है। ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूँ, तुम टेंशन मत लो। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। मैंने देखा एमिर ने कॉल किया, क्या बात है? अगर जानती हो तो उसे फोन क्यों नहीं कर लेती? तुम्ही ने मुझे लोगों को अकेला छोड़ने के बारे में भाषण दिया था ना? वो बात अलग थी। ये तो कमाल की खबर है। तो तुम कह रही हो कि फेरिहा का परिवार उस लड़के एमिर के कर्जे में डूबा हुआ है? हाँ, अब फेरिहा को देखो, उसे वही लड़का मिला जिसकी कार मेहमत ने चुराई और उसने उसका दिल चुरा लिया। अरे तो क्या हो गया अगर वो उसे पसंद करता है? इस हालात से वो छुटकारा नहीं पा सकती। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती। जो भी हो। अच्छा सहर,
हमें जल्द से जल्द उस कबाड़ खाने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आखिर में हमें ही परेशानी हो। इसीलिए मैं कल ग्रैंड बाजार जाने वाली हूँ। अब मैं उस अंगूठी को बेच कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं एमिर साराफोगलू को मिलने आया था। आपका नाम क्या है? लेवेंट। मिस्टर लेवेंट का कोई सरनेम नहीं है क्या? लेवेंट सेमन। मिस्टर एमिर यहाँ आने वाले सभी लोगों से नहीं मिलता है। पहले आपको अपने बारे में बताना होगा। किस लिए आए हो यहाँ और क्या चाहते हो? कैप्टन, तुम जाओ यहाँ से। क्या चाहते हो तुम? मैं सच जानना चाहता हूँ। फेरिया को नहीं पता कि कर्ज का पेमेंट कौन करना चाहता है। तुमने जो कुछ भी उसके कारण किया है, तुम्हारी गलती है। तुम्हें कैसे पता मैंने क्या किया है? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुमने गलत किया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता कैप्टन। तुम सुनने के लिए अभी बहुत छोटे हो और ये जानने के लिए भोले हो कि दर्द क्या होता है। अपनी बकवास बंद करो, ठीक है? और बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझसे? जब तक फेरिया मेरे साथ है, तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। वो अब तुम्हारे लाइफ में नहीं है। कैप्टन, हम अभी बात कर रहे हैं। लगता है तुमने अब तक कुछ सीखा नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या सीखना है और किसे क्या सिखाना है, ठीक है? आ जाओ। फेरिया इल्मास। मिस फेरिया इल्मास का बिल पे कर दिया गया है। मैंने अपने पिता को खो दिया जब मैं एक बच्ची थी। मैं इतनी छोटी थी कि मुझे वो याद भी नहीं। ये एक बड़ा खालीपन है। उनके ना होने की वजह से मैं अकेला महसूस करती हूँ। मेरे डैड हमेशा ही बिजी रहते थे, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ थे। भले ही वो घर देर से आते, लेकिन मुझे पता था कि वो वापस घर ही लौट कर आएंगे। एक वही तो मेरा सहारा थे। मैं कितनी भी गलती करूं, लेकिन वो हमेशा मुझसे प्यार करते थे, मेरे साथ थे। जानसू, तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो तुम्हारे लिए मौजूद थे और इसीलिए आज तुम उनका शोक मना सकती हो। तुम बहुत खुश नसीब हो जानसू। थैंक यू वेरी मच हांडे। तुमने तो सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसे मुझसे मिलने आ जाओगे। अब से हम एक साथ बहुत समय बिताएंगे। हमारे बीच बहुत कुछ कॉमन है। हम दोनों के डैड का दुख और एमिर। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि एमिर अब मेरे पास आएगा। शायद तुम नहीं जानती हो कि एमिर मुश्किल में है और उसने हमारे एक दोस्त की नाक तोड़ दी है। क्या? तुम्हें क्या लगता है? फेरिया? पता है, कॉमन फ्रेंड्स होना इम्पोर्टेंट है। उनकी वजह से लोग जुड़ते हैं, लेकिन कभी कभी कॉमन एनिमीज होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हम एक जैसा महसूस करते हैं, एक जैसा सोच पाते हैं, और रिश्ते में ये इम्पोर्टेंट होता है जानसू। फेरिया, क्या तुम्हें डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी हैं? नहीं, कोई दवाई नहीं है, थैंक यू। फेरिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कोई एक वजह है जो मैं बोल नहीं सकती, और एमिर भी गुस्सा है, पर मैं सब ठीक करूंगी। फेरिया, तुम मुझसे बात कर सकती हो। देखो, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अब सब खत्म हो चुका है कुरैश। इस हालात में तुम किसी की मदद नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। ओके।
फेरिया, क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, घर ही जा रही हूँ। कैसी हो गुलसुम? फेरिया, मेरा यकीन नहीं करती, लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। ये सब कुछ तुमने किया ना? लेवांट से बात करनी है मुझे। सॉरी मैडम, कैप्टन लेवेंट तो यहाँ पर नहीं है, उन्होंने बोट बेच दी। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गए हैं? सॉरी मैडम, मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने सफाई वाली लड़की के लिए कोई नोट छोड़ा था और होटल का नाम तो मुझे याद नहीं है। मुझे उससे बहुत जरूरी काम है, अगर तुम्हें कुछ याद आए तो प्लीज मुझे बता देना। मैंने तुम पर बेकार में इल्जाम लगाया, आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने उस गोरी लड़की को देखा और उसने कहा सरप्राइज, तब मुझे लगा गोरी लड़की? मुझे तभी पता लगा कि वो कौन थी। मुझे लगता है उसी ने फेरिया को इतनी सारी मुश्किलों में डाल दिया है। कुछ भी बोल रही हो। मुझ पर क्यों हंस रहे हो? मुझे जो लगा मैंने वो कहा। तुम सच में एक अलग लड़की हो। खैर ठीक है, मैं फिर से फेरिया को देखने जा रही हूँ। ठीक है। क्या हो रहा है खोराई? हांडे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारी दोस्त कौन है? ये गुलसुम है। गुलसुम? क्या मैंने तुम्हें पहले देखा है गुलसुम? मैंने तुम्हें देखा था। मैं फेरिया की कजिन हूँ। कजिन? हाँ, क्या मजेदार बात है, फेरिया की कजिन। तो तुम किस अपार्टमेंट की चौकीदार हो? हांडे, मुझे जाना चाहिए। तुम्हें हो क्या गया है? तुम ये क्या कह रही थी हांडे? तुम किसी के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो? ऐसे कैसे बात की मैंने बस पूछा कि वो किस अपार्टमेंट में काम करती है। देखो, वो दूसरी इमारत की चौकीदार है। बस करो हांडे, बस करो, बस बहुत हुआ। लेकिन तुम बस मत करो, लगता है चौकीदार लड़कियां इन्फेक्शियस होती हैं। सभी गरीब लड़कियों के बॉडीगार्ड बन जाओ ना तुम, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और तुमने एक रात में सब कुछ खत्म कर दिया। क्या वो प्यार था? बोलो एमिर। अच्छा जहर, हमें जल्द से जल्द उस कबाड़ खाने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आखिर में हमें ही परेशानी हो। इसीलिए मैं कल ग्रैंड बाजार जाने वाली हूँ। अब मैं उस अंगूठी को बेच कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।